आज कथनी करनी पर जिला उद्योग केंद्र से उपायुक्त डॉक्टर शिवानी सिंह जी हमारे साथ में हैं, जो हम जनपद में लघु उद्यमियों से लेकर के वैश्विक स्तर पर जो उद्योग बाराबंकी में चलाए जाने हैं, उनके विषय में जानकारी देंगी। कैसे क्या तैयारी है जिले में? जी। धन्यवाद। पहले तो मैं बताना चाहूँगी, जो हमारा कार्यालय है, डेडिकेटेड ऑफिस है जिले में। टीआईसी इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, जिला उद्योग केंद्र। और इसमें बेसिकली उद्योग से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हो सकती हैं, किसी को कैसे उद्योग लगाना है, उसकी हैंड होल्डिंग से लेकर उसको कैसे लोन प्राप्त करना है बैंकों से, इस सब की संपूर्ण जानकारी हमारे कार्यालय के माध्यम से प्राप्त कराई जाती है। और इसी में हम लोग सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और एक जनपद एक उत्पाद योजना ओडीओपी स्कीम, ये सब हम लोग सफलतापूर्वक चला रहे हैं। जो भी हमें टारगेट्स वित्तीय वर्ष के लिए मिलते हैं, भौतिक और वित्तीय टारगेट्स, उनकी भी पूर्ति हमने समय से पहले ही सुनिश्चित करने का हमने बीड़ा उठाया हुआ है और काफ़ी हद तक हम इसे कर भी चुके हैं। लगभग 100% के आसपास हमारा पीएमजीपी में हो गया है। लोनिंग की स्कीम है जिसमें सब्सिडी भी मिलती है। 35% सब्सिडी विभाग देता है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में, और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 25% सब्सिडी का लाभ निवेशक ले सकते हैं अपना कोई भी उद्योग स्थापना करने के लिए। और ओडीओपी स्कीम में विशेष तौर पे हर जनपद का एक उद्योग चयनित किया गया है। जैसे बाराबंकी के लिए हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, इसमें कोई भी उद्यमी यदि अपना व्यवसाय स्थापित करना चाह रहा है, उद्यम लगाना चाह रहा है, तो उसको छोटे से छोटे अमाउंट से 10 लाख से लेकर 1 लाख से लेकर 1-1.5 करोड़ तक का भी लोन उपलब्ध कराया जाता है बैंकों के माध्यम से, और जिसमें सब्सिडी 25% तक है। तो काफ़ी अच्छा काम सरकार के माध्यम से इसमें किया जा रहा है। दूसरा, जो आपने कहा कि वैश्विक स्तर से जो उद्यमी जुड़े हुए हैं वो कैसे जनपद से जुड़ पाए, इसके लिए भी प्रदेश सरकार ने मुहिम चला रखी है और फरवरी माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की जा रही है प्रदेश स्तर पर। उसकी भी तैयारियां हम लोगों ने शुरू कर दी है। 1 माह पूर्व ही हम लोगों ने माननीय हमारे जिलाधिकारी महोदय की उनके प्रेरणा के अंतर्गत उन्होंने हम लोगों को प्रेरित किया था। तो एक हम लोग ने प्री इन्वेस्टर समिट 19 दिसंबर को यहाँ अंकुर ट्रेडर्स में कुर्सी रोड पे कराई। औद्योगिक क्षेत्र में हम लोगों ने इसलिए कराई कि वहाँ पे उद्योगों के बीच में हम लोग जब अपना स्कीम्स के बारे में जानकारी उनको उपलब्ध कराएंगे कि प्रदेश सरकार कौन सी नीतियाँ, कौन से शासनादेश लेकर आ रही है, तो वहाँ पे उनका अच्छा प्रचार प्रसार भी हो जाएगा, लोग प्रेरित भी होंगे। तो इसका काफ़ी सकारात्मक परिणाम निकल के आया। जो जिले को 500 करोड़ का लक्ष्य आवंटित किया गया था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पूर्व, उसको हम लोगों ने पूरा कर लिया। एक दिन में ही लगभग 876 करोड़ के प्रस्ताव हमारे जनपद को प्राप्त हुए, और आज 1 महीने के बाद वो दोगुना हो चुका है। लगभग 1500 करोड़ के प्रस्ताव जिले में आ चुके हैं, जिसमें सिर्फ जिले के अंदर के ही निवेशक नहीं हैं, बाहर के भी निवेशक हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो महाराष्ट्र में हैं, कुछ लोग गुजरात में हैं, और वहाँ से उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए वो बाराबंकी आना चाह रहे हैं। तो बाराबंकी में कई सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि आप जान रहे हैं कि सैटेलाइट टाउन है लखनऊ का। यहाँ की दूरी मुश्किल से 20 से 25 किलोमीटर है सिटी से, और लखनऊ में जब सैचुरेशन आ रहा है ज़मीनों का, तो अब बाराबंकी की तरफ लोग रुख कर रहे हैं। जो यहाँ के पहले के रहने वाले लोग हैं वो तो अपना उद्योग लगा ही रहे थे, अब बाहर से भी लोग यहाँ निवेश करना आ रहे हैं। और पूर्वांचल का क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे किसी भी उद्यमी को अगर अपनी लैंड लेनी होती, ज़मीन क्रय करनी होती है, तो उसको 100% की स्टैंप ड्यूटी की छूट मिलती है। ये सबसे प्राथमिक बात है कि बाराबंकी इतना फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों बन रहा है लोगों के लिए। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, रॉ मटेरियल हो चाहे मार्केटिंग फैसिलिटीज़ हो, सारी सुविधाएं आपको इस प्रदेश में सबसे बेटर तरीके से अगर राजधानी के करीब किसी को मिल रहा है, किसी जिले को, तो वो एडवांटेज बाराबंकी के पास है। तो इसी को हम लोग लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दूसरा, सरकार ने 2022 में जो नई नीतियां प्रख्यापित करी हैं, एमएसएमई पॉलिसी, आईआईपीपी पॉलिसी, और साथ ही दुग्ध प्रसंस्करण नीति हो, डेयरी की हो, खाद्य प्रसंस्करण की हो, अन्य विभागों की, हथकरघा की, इन सभी नीतियों का भी प्रचार प्रसार अधिकारियों द्वारा एक कमेटी के माध्यम से किया जा रहा है। जितनी भी ज़मीनों से संबंधित मामले रहते थे, चाहे उनका धाराशास्त्री कराने के लिए, इसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने कमेटी गठित कर दी है अपर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में, कि उनको समय से 1 सप्ताह भर में, 1 हफ्ते के अंदर ही हम सारे प्रकरण जितने भी लंबित हैं उनका हम निस्तारण करेंगे। तो इतना अनुकूल वातावरण जिला बाराबंकी दे रहा है निवेशकों के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस निवेशक सम्मेलन के बाद या उसके साथ साथ हम लोग बाराबंकी का भी पूरा निवेश हब की तरह डेवलप करेंगे, इन्वेस्टमेंट हब की तरह डेवलप करेंगे। इसलिए मैं पूरा आशान्वित हूँ इस चीज़ को लेकर। तो इसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा जो लोकल लेबर पर? तो अच्छी बात है, और रोजगार कितना मिलेगा लोगों में बड़ा सवाल है, क्योंकि काफ़ी फैक्ट्रियां आ रही हैं और जिसमें बेटेनिया अभी लगभग हमको लग रहा है जल्दी ही शुरू हो जाएगी, और इस तरह कुछ और भी काफ़ी प्रोसेस में है। पेप्सिको है, बियर की फैक्ट्री है, और
कुछ दवा की फैक्ट्री भी नाम सुनने में आ रहा है सब। काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। जी। अभी इसके पहले जो हम लोगों ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करी थी 17 में या 19 में हम लोगों का अभी और हुआ था, और अभी 2022 में 3 जून को भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। तो कई निवेश के प्रस्ताव तो अब धरातल पे भी आ गए हैं। उस पे भी अब जो आ गए हैं, इंडस्ट्रीज़ लगने लगी हैं, तो अब उनके बाद रोजगार का भी प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। पहले ही हम लोग 3,500 करोड़ के आसपास का रोजगार सृजित कर चुके हैं जनपद बाराबंकी में, नए निवेश के माध्यम से मैं बात कर रही हूँ, जो पारंपरिक तौर पे पहले से चल रहे थे उनके अलावा। और जो अभी हमारे पास हाल फिलहाल में 1 महीने पहले जो नए प्रस्ताव आए हैं, जो कि अगले 3 से 6 महीने और साल भर में ये धरातल पे आ जाएंगे। पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी वो निवेश मतलब लगभग पूरा कर लेंगे, अपना पूरा प्रोडक्शन स्टार्ट कर लेंगे। तो लगभग 7,500 के आसपास और रोजगार सृजित होगा। और अभी 74 यूनिट का डेटा हमारे पास में है, जो 1500 करोड़ का निवेश करेंगे। उनके माध्यम से जो आंकड़े हम लोग लगा रहे हैं, उसमें 7,500 का रोजगार सृजन हम लोग को दिखाई दे रहा है सामने से।